सिंधु घाटी एक ऐसा रहस्य जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। तो इसे समझने के लिए चलिए इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि सीधे उसी दौर में चलते हैं, एक कहानी के जरिए। तो सीन कुछ ऐसा है, रात के बज रहे हैं 2:37। हमारे दो किरदार हरिओम और समायरा अपने लैब में नूडल्स खा रहे हैं और तभी कुछ बहुत ही अजीब होता है। अचानक से उनके कंप्यूटर पर एक अलर्ट फ्लैश होता है, लोकेशन डिटेक्टेड, सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक चमकदार टाइम पोर्टल खुलता है और बूम, उन्हें हजारों साल पीछे सीधे इतिहास में खींच लेता है। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो क्या देखते हैं? कोई टूटी फूटी पुरानी बस्ती नहीं, बल्कि एक एकदम साफ सुथरा, बेहतरीन तरीके से प्लान किया हुआ शहर। ये हड़प्पा था, दुनिया का पहला प्लान्ड शहर, जहां हर गली हर मकान एक सटीक योजना का हिस्सा था। और वहां उनकी मुलाकात होती है एक हड़प्पा के अधिकारी से। बड़ी मजेदार बातचीत होती है। जब वो सफाई के बारे में पूछते हैं ना, तो वो अधिकारी बड़े शान से कहता है, हमारे शहर में डस्टबिन नहीं, डस्टबिन कल्चर है। इससे पता चलता है कि साफ सफाई तो मानो उनके खून में थी। हड़प्पा की सिटी प्लानिंग तो मतलब कमाल ही थी। सड़कें एक दूसरे को एकदम परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं। एक परफेक्ट ग्रिड सिस्टम। पूरा शहर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की धुरी पर बसा था। शायद इसीलिए एक लोकल ने मजाक में कहा, हम रास्ता नहीं भूलते क्योंकि हम स्ट्रेट लोग हैं। तो शहर घूमते घूमते हरिओम को कुछ ज्यादा ही उत्सुकता हुई। वो थोड़ा झुककर उस जमाने की इंजीनियरिंग देखने की कोशिश कर रहा था कि फिसल गया और सीधा जा गिरा उनकी एडवांस ड्रेनेज सिस्टम में। एक मजेदार हादसा जो हमें उनकी इंजीनियरिंग की गहराई तक ले जाता है। और हरिओम के इस डाइव से पता है क्या हुआ? हमें हड़प्पा की सबसे बड़ी खूबियों में से एक का पता चला, उनका ड्रेनेज सिस्टम। ये कोई ऐसी वैसी नालियां नहीं थी, ये तो ढकी हुई नालियों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था। सोचिए, हर घर इससे जुड़ा हुआ था। उस जमाने में सैनिटेशन और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की ऐसी समझ, कमाल है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और उनके सामने आता है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, एक विशाल स्ट्रक्चर जो बिल्कुल एक पुराने जमाने की स्विमिंग पूल जैसा लगता है। इसे देखकर तो दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर ये था क्या? तो जब समायरा ने एक पुजारी से पूछा कि क्या यहाँ के लोग रोज नहाते थे, तो पुजारी ने बड़े गर्व से जवाब दिया, बिल्कुल, स्वच्छता हमारी पहचान है, हम हड़प्पा के लोग हैं, गंदगी से हमारा कोई नाता नहीं। मतलब साफ है, ये सिर्फ सफाई नहीं थी, शायद धार्मिक शुद्धि का भी मामला था। अच्छा, अब जरा उनकी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी पे गौर कीजिए, कमाल की चीज है। नंबर 1, वो मानकीकृत पक्की हुई ईंटें बनाते थे जो धूप में सूखी ईंटों से कई ज्यादा मजबूत थी। नंबर 2, हर ईंट का साइज रेशियो एकदम फिक्स था, 4:2:1, चाहे वो कहीं भी बने। और सबसे हैरत अंगेज बात, बिना सीमेंट के इन ईंटों से ऐसी सीधी दीवारें खड़ी कर दी जो आज भी टिकी हुई हैं। तो ये सब देखकर समायरा से रहा नहीं गया और उसने जोक मारा, यार ये लोग तो पहले से ही ISO सर्टिफाइड थे। मजाक है हाँ, लेकिन सोचिए उनकी सोच वाकई अपने वक्त से कितनी आगे की थी। घूमते घूमते अचानक समायरा की नजर एक मोहर पर पड़ती है, एक मशहूर मोहर। उस पर एक सींग वाले जानवर की तस्वीर है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या इतिहास में सच में यूनिकॉर्न थे? और बस यहीं से कहानी एक नया रहस्यमयी मोड़ लेती है। वो यूनिकॉर्न जैसी चीज असल में सिंधु लिपि का एक प्रतीक थी। सिंधु लिपि, इस महान सभ्यता की लेखन प्रणाली। लेकिन पता है सबसे बड़ी विडंबना क्या है? कि इसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। हमारे पास रोजेटा स्टोन जैसा कोई सुराग नहीं है, इसीलिए ये इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। एक पूरी सभ्यता जो बोलना चाहती है पर हम सुन नहीं पा रहे। और जहाँ रहस्य हो वहाँ विलन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एंट्री होती है विलन की और उसका प्लान बड़ा सिंपल और खतरनाक है। वो इस लिपि को डिकोड करना चाहता है ताकि वो इतिहास को अपनी मर्जी से बदल सके और पूरी दुनिया उसके झूठ को सच मान ले। और फिर शुरू होता है एक्शन। अचानक विलेन के रोबोट हमला कर देते हैं, पर ये कोई नॉर्मल रोबोट नहीं है। इनकी शक्ल बिल्कुल वैसी है जैसी हड़प्पा की मोहरों पर बने जानवरों की थी। सोचिए, प्राचीन कला और भविष्य की तकनीक का आमना सामना। जितना कूल लग रहा है उतना ही खतरनाक भी।
और इस अफरा तफरी के बीच बिलियन पहुंच जाता है एक गुप्त कमरे में। वहां दीवारों पर सिंधु लिपि के रहस्य चमक रहे हैं और वो चिल्लाता है, बस अगर मैंने इसे पढ़ लिया तो पूरा इतिहास मेरे कंट्रोल में होगा। अब तो दांव पर बहुत कुछ लगा था। इतना तनाव का माहौल है और तभी हरिओम के दिमाग में क्या आता है सुनिए। वो बिलिन से कहता है, अरे भाई मत कर, सिलेबस बढ़ जाएगा। मजाक अपनी जगह, पर सोचिए इतिहास को बदलना कितना खतरनाक हो सकता है। तो अब शुरू होती है फाइनल टक्कर। एक तरफ है लेजर दागते रोबोट्स और दूसरी तरफ हरिओम और समायरा मिट्टी के बर्तनों और कांसे के औजारों के साथ। प्राचीन जुगाड़ बनाम भविष्य की टेक्नोलॉजी। क्या लड़ाई थी वो। लड़ाई के बीच में समायरा एक हड़प्पा की बाल्टी उठाती है और चिल्लाती है, बाल्टी से मारना पुराना तरीका है पर हमेशा काम करता है। और सच में उसका ये सिंपल सा आइडिया काम कर गया। और अंत में विडंबना तो देखिए, विलन किस चीज से हारता है? उसी ड्रेनेज सिस्टम में फिसल कर गिर जाता है जिसके बारे में हमारे हीरोज शुरू में जान रहे थे। मतलब इतिहास बच गया एक नाली की वजह से। सब कुछ ठीक हो जाता है और जाते जाते वो हड़प्पा का पुजारी हरिओम और समायरा को एक मजेदार सलाह देकर जाता है, तुम दोनों थे तो अच्छे, पर पहले नहाना सीख लो। तो इस पूरी मजेदार कहानी से हमने क्या क्या सीखा, चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखी उनकी शहरी योजना, ग्रिड आधारित शहर, फिर उनका एडवांस्ड जल निकासी सिस्टम जिसमें हरिओम गिर गया था, द ग्रेट बाथ जो शायद उनका कम्युनिटी सेंटर था, उनकी मानकीकृत ईंटें जो ISO सर्टिफाइड वाली बात थी, और सबसे जरूरी सिंधु लिपि का रहस्य, एक ऐसी संस्कृति जिसकी लिखावट हम आज तक पढ़ नहीं पाए। सोचने वाली बात है ना। सिंधु लिपि आज भी एक पहेली है। अगर कभी इसे समझ लिया गया तो इतिहास का कौन सा सबसे बड़ा रहस्य सुलझेगा? क्या हम उनके समाज के बारे में जानेंगे, उनके धर्म के बारे में, या फिर उनके खत्म होने की वजह? खैर, ये तो भविष्य की बात है, पर अगली बार ये सफर जारी रहेगा। हरिओम और समायरा का अगला मिशन उन्हें ले जाएगा ताम्रपाषाण युग में, और विलेन का नया निशाना तांबा। तो तैयार हो जाइए कॉपर माफिया के दौर में चलने के लिए।